अंधेरे से उजाले तक, बिजली के बल्ब के आविष्कार की अद्भुत दास्तान। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा पसर जाता था, जहां शाम होते ही जीवन थम जाता था। सदियों तक इंसान ने अंधेरे से लड़ने के लिए आग का सहारा लिया, कभी मशाल के रूप में, कभी दिए के रूप में, तो कभी मोमबत्तियों के रूप में। लेकिन यह रोशनी कच्ची थी, धुएं से भरी थी और हवा के एक झोंके से बुझ सकती थी। इंसान को एक ऐसी रोशनी की तलाश थी जो सुरक्षित हो, सस्ती हो और सूरज की तरह चमक सके। और फिर विज्ञान की दुनिया में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने रात को दिन में बदल दिया, बल्ब का आविष्कार। यह कहानी केवल थॉमस अल्वा एडिसन की नहीं है, यह कहानी है इंसान के कभी न हार मानने वाले जज्बे की, हजारों असफलताओं की और अंततः एक ऐतिहासिक जीत की। एक शुरुआती चिंगारी, आर्क लैंप का दौर, 1800 से 1850। अक्सर लोग सोचते हैं कि एडिसन ने एक दिन सुबह उठकर बल्ब बना दिया, लेकिन हकीकत इससे काफी अलग और दिलचस्प है। बल्ब बनाने की कोशिशें एडिसन के जन्म से पहले ही शुरू हो चुकी थीं। साल 1800 में इटली के वैज्ञानिक एलेसेंद्रो वोल्टा ने पहली बार बिजली पैदा करने का तरीका, वोल्टिक पाइल, खोजा। इसके ठीक बाद 1802 में एक ब्रिटिश वैज्ञानिक हम्फ्री डेवी ने दुनिया को पहली बिजली की रोशनी दिखाई। उन्होंने एक बहुत बड़ी बैटरी बनाई और उसे कार्बन के दो टुकड़ों से जोड़ा। जैसे ही बिजली दौड़ी, कार्बन के बीच एक बहुत तेज और चमकदार रोशनी पैदा हुई। इसे इलेक्ट्रिक आर्क लैंप कहा गया। लेकिन एक समस्या थी, यह रोशनी इतनी ज्यादा तेज थी कि आंखों को चुभती थी और यह लैंप बहुत जल्दी जलकर खत्म हो जाता था। इसे घरों में इस्तेमाल करना नामुमकिन था। यह केवल सड़कों या बड़ी फैक्ट्रियों के लिए ठीक था। वैज्ञानिकों को समझ आ गया था कि बिजली से रोशनी तो पैदा हो सकती है, लेकिन उसे एक छोटे से कांच के गोले, बल्ब, में कैद करना और उसे घंटों तक जलाए रखना असली चुनौती थी। दो वैक्यूम और फिलामेंट की पहेली। अगले 50 से 60 सालों तक कई वैज्ञानिकों ने कोशिशें कीं। 1840 में वॉरेन डेलारू ने एक कांच के ट्यूब में प्लैटिनम का तार, फिलामेंट, लगाया और उसमें से हवा निकाल दी। रोशनी तो हुई, लेकिन प्लैटिनम इतना महंगा था कि आम आदमी इसे खरीदने की सोच भी नहीं सकता था। सबसे बड़ी चुनौती थी फिलामेंट, वह पतला तार जो बल्ब के अंदर जलता है। जब भी इसमें बिजली छोड़ी जाती, यह ऑक्सीजन के संपर्क में आकर जलकर खाक हो जाता था। वैज्ञानिकों को दो चीजें चाहिए थीं। एक ऐसा पदार्थ जो गर्म होने पर पिघले नहीं और रोशनी दे। बल्ब के अंदर से पूरी हवा, ऑक्सीजन, बाहर निकालना ताकि फिलामेंट जल न जाए। वैक्यूम बनाना। उस समय के वैक्यूम पंप इतने अच्छे नहीं थे कि सारी हवा बाहर निकाल सकें, इसलिए ज्यादातर आविष्कार फेल हो रहे थे। 3 जोसेफ स्वान, वह आदमी जो एडिसन से भी पहले वहां पहुंचा। एडिसन से पहले इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक जोसेफ स्वान ने 1860 में ही एक काम करने वाला बल्ब बना लिया था। उन्होंने कार्बोनाइज्ड पेपर, कागज का कोयला, का इस्तेमाल किया। लेकिन वही समस्या, वैक्यूम अच्छा न होने के कारण उनका बल्ब कुछ ही मिनटों में काला पड़ जाता और बुझ जाता। स्वान ने हार मान ली और अपने प्रयोग बंद कर दिए। लेकिन जब 1870 के दशक में वैक्यूम पंप की तकनीक बेहतर हुई, तो स्वान ने फिर वापसी की और एडिसन के साथ साथ अपनी खोज जारी रखी। 4 मेनलो पार्क का जादूगर, थॉमस एडिसन की एंट्री। अब कहानी में एंट्री होती है उस शख्स की जिसे दुनिया मेनलो पार्क का जादूगर कहती है, थॉमस अल्वा एडिसन। साल 1878। अमेरिका। एडिसन पहले से ही फोनोग्राफ और टेलीग्राफ में सुधार करके मशहूर हो चुके थे। अब उनकी नज़र बिजली की रोशनी पर थी। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि वे 6 हफ्ते में एक सुरक्षित और सस्ता इलेक्ट्रिक बल्ब बना देंगे। लेकिन यह 6 हफ्ते नहीं, बल्कि 1.5 साल की खूनी मेहनत थी। एडिसन का दृष्टिकोण अलग था। वे सिर्फ एक
बल्ब नहीं बनाना चाहते थे। वे पूरा इलेक्ट्रिक सिस्टम बनाना चाहते थे जिसमें जनरेटर, वायरिंग, स्विच और बल्ब सब शामिल हो। 5-10 हजार असफलताओं की कहानी। एडिसन और उनकी टीम ने मेनलो पार्क, न्यू जर्सी में दिनरात एक कर दिया। उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी सही फिलामेंट ढूंढना। उन्हें एक ऐसा पदार्थ चाहिए था जिसका प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, ज्यादा हो ताकि वह कम बिजली में भी ज्यादा गर्म होकर चमके, लेकिन पिघले नहीं। उन्होंने प्लैटिनम का इस्तेमाल किया, फेल हो गए। उन्होंने निकल का इस्तेमाल किया, फेल हो गए। उन्होंने 6000 से ज्यादा अलग अलग पौधों और रेशों को जलाकर देखा। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी एक कर्मचारी की दाढ़ी के बाल तक को प्रयोग में ले लिया था। लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। एक पत्रकार ने उनसे पूछा, मिस्टर एडिसन, आप 10,000 बार फेल हो चुके हैं, आप हार क्यों नहीं मान लेते? एडिसन का जवाब इतिहास बन गया, मैं फेल नहीं हुआ हूं। मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए हैं जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। यह जिद ही आविष्कार की जननी थी। 6 वह ऐतिहासिक रात, 21 अक्टूबर 1879। अक्टूबर 1879 में एडिसन ने एक बार फिर कार्बन पर ध्यान दिया। इस बार उन्होंने सूती धागे, कॉटन थ्रेड का एक टुकड़ा लिया और उसे बहुत सावधानी से जलाकर उसका कोयला, कार्बन फिलामेंट, बनाया। यह बहुत नाजुक था। इसे बल्ब में फिट करते समय ही यह कई बार टूट जाता था। आखिरकार 21 अक्टूबर 1879 की शाम को वह धागा बल्ब में सही से फिट हो गया। एडिसन ने स्विच ऑन किया। बल्ब जला। एक धीमी लेकिन स्थिर नारंगी रोशनी। एडिसन और उनकी टीम सांस रोके उसे देखते रहे। 1 घंटा बीता। बल्ब जल रहा था। 5 घंटे, 10 घंटे, बल्ब जलता रहा। आखिरकार 40 घंटे तक लगातार जलने के बाद वह बल्ब बुझा। यह एक ऐतिहासिक जीत थी। इंसान ने अंधेरे को हरा दिया था। 7 बांस का कमाल, द बैम्बू फिलामेंट। हालांकि 40 घंटे काफी थे, लेकिन एडिसन को कुछ ऐसा चाहिए था जो महीनों चले। उन्होंने दुनिया भर में अपने खोजकर्ता भेजे। आखिर में उन्हें जापान के क्योटो शहर के पास उगने वाले एक विशेष प्रकार के बांस, बैम्बू, में इसका जवाब मिला। जब इस बांस के रेशे को जलाकर फिलामेंट बनाया गया, तो वह 1200 घंटे तक चला। अगले 10 सालों तक दुनिया भर के बल्बों में इसी बांस के फिलामेंट का इस्तेमाल हुआ। 8 दुनिया का बदलना। 31 दिसंबर 1879 को एडिसन ने मेनलो पार्क में अपनी लेबोरेटरी को बिजली के बल्बों से सजाया। हजारों लोग ट्रेन पकड़कर उस जादू को देखने आए। रात में भी दिन जैसा नजारा देखकर लोग हैरान रह गए। जल्द ही एडिसन ने अपनी कंपनी बनाई और न्यूयॉर्क शहर में पहला पावर स्टेशन स्थापित किया। धीरे धीरे मोमबत्तियां और गैस लैंप गायब होने लगे और बिजली का बल्ब हर घर की जरूरत बन गया। बाद में 1900 के दशक में टंगस्टन धातु की खोज हुई, जिसका इस्तेमाल आज के बल्बों में, पुराने पीले बल्ब, किया जाता है, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, बहुत ज्यादा होता है और यह बांस से भी बेहतर था। निष्कर्ष, एक विचार जिसने रात को मिटा दिया। बल्ब का आविष्कार सिर्फ कांच और तार का जोड़ नहीं था, यह धैर्य और दृढ़ संकल्प की मिसाल थी। आज हमारे पास एलईडी, लेड लाइट्स है, जो एडिसन के बल्ब से हजारों गुना बेहतर है, लेकिन उस पहली पीली रोशनी का महत्व कभी कम नहीं होगा। एडिसन ने हमें सिखाया कि असफलता अंत नहीं, बल्कि सफलता की सीढ़ी है। जैसा कि उन्होंने कहा था, जीनियस 1% प्रेरणा है और 99% पसीना। तो अगली बार जब आप अपने कमरे का स्विच ऑन करें और अंधेरा दूर हो जाए, तो एक पल के लिए उस संघर्ष और उस आविष्कार को जरूर याद कीजिएगा जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए रोशन कर दिया।